जरा सोचिए, रविवार का दिन है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम रिलैक्स वाला माहौल। और तभी अचानक से पैसों की एक बड़ी इमरजेंसी आ जाती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो पैसा हमारा है वो असल में कितना हमारा होता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या किसी का भी पैसा ठीक अभी इसी पल उसके लिए अवेलेबल है? ये सुनने में तो बहुत आसान सवाल लगता है, पर इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते हैं। अच्छा, इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है राहुल की। और राहुल एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जिसमें कोई भी फंस सकता है। हुआ ये कि राहुल को एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से एकदम तुरंत 50,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। ये वो रकम थी जिसका इंतजाम करने के लिए उसके पास ज्यादा समय बिल्कुल नहीं था। लेकिन यहीं पर असली प्रॉब्लम शुरू होती है। राहुल जैसे ही अपना बैंक अकाउंट चेक करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अकाउंट में है सिर्फ 1,000 रुपए, चाहिए 50,000 और है सिर्फ 1,000। सोचिए, कैसा लगा होगा उसे? ये तो किसी को भी टेंशन में डाल दे। अब राहुल घबरा जाता है। वो फटाफट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका सोचता है, अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालना। भाई, इन्वेस्टमेंट करते ही इसीलिए हैं ताकि मुश्किल वक्त में काम आए, है ना? और देखिए, कागज पर तो राहुल के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसके पोर्टफोलियो में रिलायंस और टाटा जैसी इंडिया की टॉप कंपनियों के शेयर्स हैं, और हाँ, थोड़ा सा बिटकॉइन भी है। तो मतलब थ्योरी में तो 50,000 रुपए निकालना कोई बड़ी बात होनी ही नहीं चाहिए। और यहीं पर राहुल को असली झटका लगता है। देखिए, जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है वो मंडे से फ्राइडे सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक ही खुलता है। और आज क्या है? आज तो संडे है, मतलब मार्केट बंद, पूरी तरह से बंद। वो चाहकर भी अपने शेयर्स नहीं बेच सकता। आप राहुल की फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं। उसका खुद का कमाया हुआ पैसा एक ऐसी जगह फंसा है जहां से वो उसे तब नहीं निकाल सकता जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कितनी बेबसी वाली सिचुएशन है ये। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। राहुल का एक दोस्त है, आर्यन। वो उसे एक ऐसा सॉल्यूशन बताता है जिसके बारे में राहुल ने सोचा तक नहीं था। एक ऐसा रास्ता जो बंद बाजारों के बीच भी खुला हुआ था। तो ये सॉल्यूशन काम कैसे करता है? इसका जवाब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यही वो टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो मार्केट को बिना किसी बैंक, सरकार या फिक्स टाइमिंग के 24 घंटे 7 दिन चलाती है। जी हाँ, यहाँ कोई संडे की छुट्टी नहीं होती। तो आर्यन की सलाह पर राहुल तुरंत अपने फोन पर इन्वेस्टमेंट ऐप खोलता है, अपने बिटकॉइन को सिलेक्ट करता है और उसे बेच देता है। बस कुछ ही मिनट लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। और बस कुछ ही देर में उसके फोन पर मैसेज आता है, पैसे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। वो भी एक रविवार की दोपहर को, जब सारे के सारे ट्रेडिशनल मार्केट बंद पड़े थे। तो चलिए, राहुल की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन उसकी ये कहानी हम सब इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सबक छोड़ जाती है। एक ऐसा सबक जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ये सबक है एक बहुत ही जरूरी शब्द में, लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या चीज़ है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को कितनी जल्दी और आसानी से कैश में बदला जा सकता है। राहुल के स्टॉक्स की वैल्यू तो थी, अच्छी खासी थी, पर उस रविवार को उनकी लिक्विडिटी जीरो थी, बिल्कुल जीरो। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पे इस कहानी से क्या बातें सीखी जा सकती हैं? पहली बात, सिर्फ वेल्थ बनाने पर ही फोकस न करें। ये भी देखें कि जरूरत पड़ने पर उस पैसे तक पहुंचना कितना आसान है। दूसरी बात, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदना नहीं होता, बल्कि ऐसे अलग अलग एसेट्स रखना होता है जिनकी लिक्विडिटी भी अलग अलग हो, जैसे कि स्टॉक्स, गोल्ड और हाँ, क्रिप्टो भी। और सबसे जरूरी बात, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा ये सवाल जरूर पूछें कि अगर कल अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई तो इसे कितनी आसानी से कैश किया जा सकेगा। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन को एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। जब अगली बार कोई इमरजेंसी दरवाजे पर दस्तक देगी, तो क्या हमारा इन्वेस्टमेंट हमारी मदद करने के लिए सच में तैयार होगा?